हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने वीडियो बनाया था 1 आवर्स का, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में ही कट गया था। मात्र 27 मिनट का ही बन पाया, है ना। तो मैंने यहाँ तक चर्चा किया था, इस तरह से लिखा था, वर्ड में कुछ लिख रहे थे हम। बात किया था न्यूट्रल बॉडी का और चार्ज्ड बॉडी का। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। और कोई न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज होता है, किस तरह से चार्ज किया जाता है, तो हमने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, है ना। जब किसी को दे दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है ना, तो उस पर कैसा चार्ज बोलते थे हम लोग, पॉजिटिव, है ना। यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उस पर आता है, तो कैसा चार्ज बोलते हैं हम लोग, निगेटिव। तो इस तरह से हमने बात किया था, है ना। निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है ना, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना। तो ये चीज हमने वर्ड में लिखा था, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव करेगा, कहाँ से, तो न्यूट्रल बॉडी से। फिर हमने बात किया था पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है डिफिशियंसी, तो हम आपको बताते हैं, है ना। फिर लिखते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट, बात किया था पॉजिटिव तो रिमूव करने से बनता है, निगेटिव कब होगा, तो जब गिव करेगा, है ना, गेन करेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ तक हमने काम किया था, उससे आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड by giving electrons to a neutral body निगेटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या कोई बॉडी लेता है, किसी को हम दे दिया, है ना, तो उस पर कैसा चार्ज बनेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, है ना। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, निगेटिव चार्ज मीन्स excess of electrons on neutral body। इस तरह से कहेंगे या इस तरह से कहेंगे, है ना। निगेटिव चार्ज जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, अधिक मात्रा में हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना, प्रोटॉन कम हो, तो बॉडी कैसा चार्ज कहलाएगा, किस तरह से कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, है ना। यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज कब होगा, प्रोड्यूस कब होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, नहीं मतलब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना, तो कैसा चार्ज बनेगा, निगेटिवली। जब रिमूव करेंगे तो कैसा बनेगा, पॉजिटिवली। अब जब हम बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, एक्सेस, है ना। और वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफिशियंट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिफिशियंसी में होता है ना। इसको जरा समझते हैं, देखिए। तो जैसे मान लिया हमने यही कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन से उतना ही प्रोटॉन से, है ना। हमने मान लिया 4 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रल का मतलब यही हुआ ना, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, है ना।
अब हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया। तब यहाँ से क्या होगा, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया किसी न्यूट्रल बॉडी से, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 निकाल दिया था 4, तो कितना हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, देखिए तो अब बॉडी किस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, मार देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन 4 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा बचेगा, और जो बचता है ना वैसा ही चार्ज बॉडी पे हो जाता है, नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना। तो देखिए पीछे बोला था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पीछे में मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसमें क्या होता है, डिफिशियंसी होता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं देखिए तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, इसमें कम होगा, है ना। तो देखिए है ना कम, पॉजिटिव कैसा है, बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम दिखाई देता है, नहीं तो प्रोटॉन्स की ज़्यादा दिखाई देता है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होता है ना, प्रोटॉन ज़्यादा होता है। मतलब मोटा मोटी ये समझना है ना, किसी बॉडी के पास जो ज़्यादा होगा उस टाइप का चार्ज होगा, है ना। लेकिन यहाँ खाली हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, क्योंकि जो भी निकलेगा या ऐड करेंगे तो किसको ऐड करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हल्का पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन्स हैवी पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन्स है ना मतलब मूव नहीं करता है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बैठा हुआ रहता है ना, मूव करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। इसलिए हम दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स के ही बारे में लिखे हैं, है ना। यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स कम है इसका मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना। कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम मात्रा में, इसलिए हमने क्या बोला उसको, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर क्या बोला हमने, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज, है ना। इस तरह से यही हमारा न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी। अब बताइए 4 प्रोटॉन मान लेते हैं, 4 क्या मान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर निकाला था हमने, यहाँ दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। अब क्या होगा यहाँ, अब यहाँ क्या होगा हमारा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, प्रोटॉन्स की संख्या तो 4 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 4 और 2 को और आ गया उस पर, नहीं तो कितना हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए जरा इसमें क्या होगा, देखिए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 6 को है, प्रोटॉन्स 4 को है ना। तो 4 को प्रोटॉन से 4 को इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं तो क्या बचेगा उसमें, 2 को इलेक्ट्रॉन बचेगा एक्स्ट्रा, नहीं है ना, 2 को इलेक्ट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली है तो बस यही निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, है ना। मतलब ऐड करने से निगेटिवली चार्ज हो जाता है, हटाने से रिमूव करने से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली हो जाता है ना। अब बताइए, अब यहाँ पर देखें तो क्या है, किसकी संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का कम है ना। बॉडी कैसा है, निगेटिवली चार्ज, इसलिए बोलते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, नहीं इसलिए हमने क्या बोल दिया, निगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होता है निगेटिव चार्ज बॉडी में वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है ना। बस इसको याद रखिए। तो इस तरह से समझना है हमें। जरा देखिए कहीं पे हमने बोल दिया ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है ये, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा रहा होगा, नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम रहा होगा, है ना। तो प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट कर गया, मतलब बहुत कम है ना, कम मात्रा में है ना। यदि मान लेते कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इससे क्या पता चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा रहा होगा, प्रोटॉन्स की संख्या कम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कैसा ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, बस यही छोटा मोटा बात है और क्या, लेकिन बहुत जरूरी है समझना, इसको समझना पड़ेगा, है ना।
और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना है ना, रिवीजन करते रहना है हर बात का, है ना। पहला लेक्चर से लेकर जैसे से हो रहा है नोट्स दिया करते चलिए, है ना। तो नोट्स से प्रिपरेशन करने में आसानी होगी, ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं क्या, यदि कोई बॉडी चार्ज करता है, कोई बॉडी चार्ज होता है तो क्या मास में भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखिए चार्जिंग के दौरान क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब कोई बॉडी चार्ज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है ना। और जब होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कुछ मास होता है नहीं। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10 पर कितना -31 kg। 10 हो जाएगा तो क्या होगा, उतना 10 से गुना कर देंगे, मतलब उतना मास क्या होगा, निकल गया उसमें से, है ना। या मान लेते हैं किसी पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, उस पर मास बढ़ गया नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है ना, जब कोई बॉडी चार्ज होता है ना तो मास में भी चेंजिंग आता है। किसी बॉडी पे मास घटता है तो किसी पे बढ़ता है, ठीक है। ये पूछा हुआ, ठीक है, एग्जाम में पूछा था एक बार, जब चार्जिंग के दौरान है ना किसी बॉडी का मास है ना इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है ना, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज, या कांस्टेंट, है ना, इस तरह से। तो जरा ध्यान दिया जाए, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, मास का है ना, मास चेंजेस करता है, किस तरह से थोड़ा बताते हैं इसको। देखिए लिखिए तो इसको वर्ड को कहना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, during the process of charging, mass of body slightly changes, स्लाइटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है, बहुत ही कम, 10 गो 20 गो 50 गो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 लाख है ना, 100 करेगा फिर भी बहुत कम होगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा से चेंज नहीं करेगा, बहुत कम से करता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो या कम हो चेंज तो करता है ना। इस तरह से लिखिए अब। अच्छा कभी कभी ये पूछता है, यदि चेंज करता है तो किस बॉडी पे घटता है, किस पे बढ़ता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे बढ़ेगा कि घटेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी पे बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, जरा ध्यान दिया जाए। जैसे क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लिया क्या, ये कोई दो बॉडी है, यही दो बॉडी है ना, हमने क्या किया, रब करके चार्ज करते हैं, हमने दोनों को रब कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। तो मान लेते हैं इस बॉडी से इस बॉडी में, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, कितना का, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इस पर से इस पर गया तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, इस पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, है ना। तो ये बॉडी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। अब जरा बताइए, है ना, इस पर से इस पर गया 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया यहाँ पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कुछ मास होता है, मान लेते हैं 10 गो इस पर से इस पे चला गया तो 10 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर कितना, -31, इतना मास तो कम हो गया ना, है। तो ये बॉडी क्या था, हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, है ना। तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, निगेटिवली था तो उस पर आ गया तो बढ़ गया। कहने का मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। यदि यही दो बॉडी है ना, शुरू में इसका मास कितना है 1 kg, इसका मास कितना है 2 kg, अभी ऐसा इनिशियल इतना मास इतना इसका उस, है ना, और 2 kg इस बॉडी का। मान लेते हैं हमने रब करवा दिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया इसमें से इसमें, देखिए एरो ऐसे है ना, मतलब इसमें से इसमें गया इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन्स गया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें से इसमें। तो बताइए इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और यहाँ पे आता है, ये कैसा बनेगा, निगेटिवली हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। अब जरा बताइए
एक इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 10 वो इलेक्ट्रॉन गया था इंटू 10, तो इतना मास क्या हो रहा है, इस पर से चला जा रहा है, नहीं है ना। तो इसका मास क्या करेगा, घटेगा। इस पर आया है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी पे क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। जो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो होता है वह क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या करता है, डिक्रीज करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ना। इस चीज को तरफ ध्यान रखना है। कहना है पैराग्राफ चेंज करके, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड body slightly decreases and mass of negatively charged body is slightly increases। याद रखिए। हो गया, चलिए याद रखना है, क्या करना है, जब कोई बॉडी चार्ज करेगा तो मास क्या करेगा, चेंज करेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। किस पे घटेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है, घट जाता है ना। निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा बात है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर अगला बात, एक और बात देखिए, जिस बॉडी के पास मास होगा वहीं पे चार्ज होगा। कहने का मतलब जहां मास वहां चार्ज, है ना। क्योंकि चार्ज कहां पर आएगा, किसी बॉडी पे ही आएगा ना, हवा में थोड़े आएगा। क्योंकि बॉडी क्या है, प्रोटॉन से बना है ना, सॉरी एटम से बना है। एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है, नहीं। तो जब रब करते हैं जब दो बॉडी को, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का ही तो ट्रांसफर होता है, नहीं, है ना। तो जब मासे नहीं रहेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, नहीं। तो इसलिए याद रखना है ना। चार्ज हमेशा कहाँ पर लाई करता है, तो जिस बॉडी के पास क्या होगा, मास होगा, वहीं पे चार्ज होगा, है ना। तो कहना है चार्ज इज always associated with mass, है ना। चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, जब मास होगा तभी क्या होगा, बॉडी पे चार्ज होगा, है ना। कहने का मतलब क्या, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। यदि मास नहीं है तो चार्ज वहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब चार्ज होता है ना। तो मास नहीं है तो कहाँ से उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, है ना। इसलिए जहाँ पे मास नहीं है वहाँ पे चार्ज नहीं है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass, but mass can exist without charge। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, मास होगा तभी ये चार्ज हो पाएगा, है ना। फिर कहता है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यदि चार्ज नहीं हो
तो मास एग्जिस्ट करेगा। कैसे? तो इस तरह से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई न्यूट्रल बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी है ना, बॉडी है, उसके पास मास है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, नहीं है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव, ठीक है। तो अब क्या हाल होगा, इसके पास क्या हो जाएगा बताइए, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं है ना, तो यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया। अब जरा बताइए क्या है, यदि बॉडी के पास मास है तो क्या है, चार्ज है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मास है, न्यूट्रल बॉडी है तो क्या है, मास है, लेकिन उसके पास क्या है, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। ये नहीं करना है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो चार्ज है, तो न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल हमेशा न्यूट्रल होता है वैसे, ठीक है ना। करने के बाद तो कुछ चार्ज एक्सेस में या क्या होना चाहिए, कुछ एक्सेस होना चाहिए, डिफिशियंसी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, न्यूट्रल बॉडी है, कोई चार्ज नहीं है, तो मास है लेकिन चार्ज है, तो बिना चार्ज का मास संभव है, यहाँ पे नहीं, चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी मास है इसके पास न्यूट्रल बॉडी पे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए मास है तो चार्ज है, तो यही बात लिखा है क्या, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब मास होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। यदि नहीं होगा मास तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर बोलता है बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब देखिए उल्टा, देखिए यहाँ पर देखिए मास है, ठीक है, मास है लेकिन चार्ज क्या है, नहीं है ना। कहने का मतलब ये है विदाउट चार्ज, बिना चार्ज का मास तो है पे, ठीक है। तो कहना है यहाँ पे मास है बट चार्ज नहीं है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये जितना भी बात बताया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है ना, सबको याद रखिए, मिटा दिया जाए। अब हम थोड़ा बात करेंगे क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को कैसे, किस मेथड से चार्ज करते हैं, कैसे कैसे चार्ज किया जाता है ना। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग तरीका है चार्ज करने का, ठीक है। कंडक्टर है तो कुछ और है, मतलब एक ही मेथड सब जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता, है ना। इसलिए 3-4 तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का। मेनली रूप से 3 ही तरह का पढ़ेंगे हम लोग, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, है ना। लेकिन इससे थोड़ा हम पहले बात करते हैं किसका, तो थोड़ा कंडक्टर इंसुलेटर का बात करते हैं, ठीक है। तो डालना है हेडिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए एक होता है और एक थर्ड टाइप का होता है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, है ना। सेमी कंडक्टर नाम से यह स्पष्ट है, सेमी का मतलब क्या, आधा, और कंडक्टर का मतलब क्या, कंडक्टर, मतलब आधा किसका गुण पाया जाता है इसमें, कंडक्टर का, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, जो कि अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना, बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं इसका, है ना। चलिए जरा ध्यान दिया जाए, कंडक्टर का बात करते हैं। कंडक्टर, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे 9th में पढ़ते थे, नहीं आए, मतलब जिससे करंट फ्लो कर सके, ऐसा मटेरियल जिससे करंट क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, पास कर सके, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर कहते हैं, नहीं है ना। अब लिखिए इसको, कहना है द सब्सटेंस through which
चार्ज through which charge easily flow is called conductor। कहने का मतलब कंडक्टर में क्या होता है ना, चार्ज आसानी से फ्लो करता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर है, कोई भी बॉडी है ना, जो कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, तो बॉडी है तो एटम से बना होता है ना। तो कंडक्टर का जो एटम होता है ना, कंडक्टर का एटम, उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह इजीली मूव करता है ना। प्रोटॉन्स तो बैठा हुआ रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली मूव करता है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास, है ना। और ये एटम, कोई बॉडी जब बनता है, बहुत सारा एटम मिलकर बॉडी बनता है, तो उस बॉडी में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है, फ्री है ये, है ना। इसका काम है चक्कर काटना, पतला दुबला है ना। तो ये क्या है, बहुत कम मास है ना। और ये क्या करता है, तो हमेशा ये मूव करता है ना। ये फ्री होता है, इसको मतलब जो कम टाइटली बाउंडेड होता है, किससे, न्यूक्लियस से, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वो क्या होता है, न्यूक्लियस से कम टाइट रहता है, टाइटली बाउंडेड होती है, सॉरी लूजली बाउंडेड होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से मूव करता है ना। तो कंडक्टर का यही खासियत है, जो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, फ्रीली मूव करता है ना। तो कहना है कंडक्टर, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए, है ना। क्या क्या एग्जाम्पल बोलेंगे, तो जितना भी मेटल्स है सब हो जाएगा, मेटल्स में हो जाएगा सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ETC बोल दीजिए। फिर बात किया जाए मानव का शरीर, जानवर का शरीर है, सब हो सकता है। वुमेन एंड एनिमल बॉडी, ये सभी क्या है, अर्थ, ये भी क्या है, कंडक्टर ही माना जाता है। पहला बात लिखना है, कंडक्टर contains large number of free electrons, large number of free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होता है बहुत सारा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है ना। और फ्री होता है तो क्या करता है, इजीली मूव करता है ना। तो लिखना है इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव, है ना। कंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। ये लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस। लेकिन अब हम बात करते हैं किसका, इंसुलेटर का। नेक्स्ट है इंसुलेटर। ये क्या है, तो इंसुलेटर का मतलब क्या, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, चार्ज का फ्लो नहीं हो, है ना। जिस सब्सटेंस के द्वारा, जिस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, या चार्ज क्या करे, फ्लो नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। और इसमें क्या होता है, इंसुलेटर का जो एटम्स है ना, उसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये टाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से, है ना। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स जो होगा किसका, इंसुलेटर का जो एटम है, उसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होता है। हमेशा क्या होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, हमेशा प्लस माइनस इस फॉर्म में रहता है ना। ये फ्रीली नहीं रहता, बंधा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्रीली नहीं होता है ना, आसानी से मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है क्या है, एक बैड कंडक्टर माना जाता है ना।
मतलब इसलिए इसे करंट फ्लो नहीं करता है ना, करंट को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना है जो इंसुलेटर जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करता है ना, इसलिए है ना चार्ज मोशन में नहीं आता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है इससे, है ना। तो जरा लिखना है, तो क्या कहेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, या चार्ज क्या हो, मूव नहीं करे, फ्लो नहीं करे, कहना द substance through which charge cannot flow is called insulator। क्या कहा जाएगा, ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा, जिससे क्या हो, चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव नहीं करे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, तो उसको है ना, तो क्या हो, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज का मोशन करना, लेकिन इसमें चार्ज मोशन करता ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, टाइटली बंधा होता है न्यूक्लियस से, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, रबर, प्लास्टिक, माइका, डायमंड, एटसेट्रा, etc, है ना। इसमें क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर का जो एटम्स है उसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह न्यूक्लियस से क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाता है, हमेशा प्रोटॉन्स के साथ ही रहता है ना। तो कहना है इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहेगा, तो कहना है इन इंसुलेटर electrons cannot freely move, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो याद रखना है इंसुलेटर एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट का, आउटर मोस्ट सेल का जो क्या होता है, न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए है ना ये फ्री नहीं हो पाता है। जब फ्री नहीं है, फ्रीली मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं पास करेगा, है ना। इसीलिए है ना इंसुलेटर जो होता है खराब होता है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या, करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है, विरोध करता है, करंट फ्लो नहीं कर देता है, क्योंकि चार्ज ही मूव नहीं है ना। इसलिए याद रखिए इंसुलेटर के बारे में। तो कहेंगे इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज फ्री नहीं होता है। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्री होते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है ना। एक होता है क्या, तो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर का गुण, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्री होता है उतना इतना सेमी कंडक्टर में फ्री नहीं हो पाता है ना। मतलब कंडक्टर जो होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कुछ सेमी कंडक्टर सब है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब, है ना। जैसे यही बात तो हल्का से देख लेते सेमी कंडक्टर क्या होता है, जैसे यही हमारा है ना, मान लीजिए सिलिकॉन है ना। क्या होता है इसके पास, सिलिकॉन के पास कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कुछ इस तरह से। तो क्या होता है आपस में, क्या होता है, ये बांधा हुआ रहता है। कुछ इस तरह से होता है ना।
कुछ इस तरह से होता है। इधर वाला इलेक्ट्रॉन इससे बनाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, छोटा ही बना दिया हमने, समझ आया। इधर भी है इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन का मान लो चादर है, कोई सीट है इस तरह से, है ना। ये क्या, ये हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, सेमी कंडक्टर। इसमें क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या होता है इस तरह से बॉन्डेड रहता है अपना, है ना, जो ऑक्टेट पूरा करता है। ये इससे तो 2, ये इससे तो क्या 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, है ना। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है ना, जब हीट एनर्जी मिलता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड क्या करता है, तोड़ देता है, टूट जाता है, रूम टेम्परेचर टूट जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। फिर मान लेते हैं कोनो यहाँ टूट गया, कोनो यहाँ पर टूट गया बॉन्ड, तो वो यहाँ पर फ्री हो गया, यहाँ हो गया। तो यही सब क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है, यही सब क्या करता है, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ्री नहीं होता है रूम, है ना। रूम टेम्परेचर पर जो होता है नॉर्मली, वही थोड़ा मोड़ा 1 2 4 5 10 वही फ्री होता है ना। मैक्सिमम नंबर में, है ना, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है ना। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी फ्रीली मूव करता है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये सब बात हमने किया कंडक्टर इंसुलेटर, याद रखिएगा, है ना। कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा, है ना। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए, 3 तरह का है। किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, कहना है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी। किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का तरीका, है ना। देखिए 3 तरह का होता है। पहला तरीका है ना, एक तरीका है रगड़ करके, रब करके। जब 2 बॉडी को रब करेंगे तो क्या होगा, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका है बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है सटा करके, है ना। जब हम दोनों को सटा दिया, है ना, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो एक तरीका से ये हो जाएगा सटा के। इंडक्शन का मतलब होता है हटा के, है ना। मतलब कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से कुछ दूरी पर हो, सट के नहीं हो, है ना, हट के रहता है, फिर भी न्यूट्रल बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है ना। तो बस 3 तरीका पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे, बाई फ्रिक्शन मेथड से, है ना, न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज होगा, है ना, या उसी को कहते हैं रबिंग मेथड, रब करके, रगड़ करके, है ना। तो क्या क्या करेंगे, रगड़ करके बात किया जाएगा, फिर सटा के चार्ज करेंगे, फिर हटा के चार्ज करेंगे, है ना। तो ये तरीका है 3 गो, है ना। तो पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना है, या इसी को कहते हैं बाय रबिंग, रगड़ के, है ना। नेक्स्ट होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, सटा करके चार्ज करना, है ना। किसी वायर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे या डायरेक्टली टच कर देंगे ना। तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें जब 2 बॉडी को रब करेंगे तब चार्ज होगा, है ना। इसमें सटा के बात करेंगे, है ना, जैसे देखते हुए, है ना, जब सब्जी बनाते हुए तो क्या होता है, जब छोलनी को हम क्या करते हैं, कढ़ाई पे रखते हैं, है ना, तो क्या होता है, छोलनी भी गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, कंडक्शन को तो सटा के उस पर है, अथवा हटा दीजिए तो क्या गर्म होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो कंडक्शन मतलब सटा के। इंडक्शन का मतलब क्या करेंगे, कुछ दूरी पे रहेगा, है ना, सट के नहीं रहेगा, न रगड़ेंगे, है ना, कुछ दूरी पे रहेगा, फिर भी बॉडी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका है ना।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा इसको, है ना। ज़्यादा लंबा सपोर्ट नहीं करता है वीडियो ये मोबाइल, है ना, इसलिए आज यही रहते, कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।